वेलकम बैक स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ओके, आई होप आपने वो नॉन सेंट्रल मोशन वाले जो क्वेश्चंस थे वो ट्राई किए होंगे घर पे। ठीक है, बहुत सारे केसेस थे उसके अंदर, वो टॉपिक आपको डीप डेप्थ समझना था, इसलिए उसको इस तरीके से पढ़ाया गया है। तो आपको प्रॉपर वे में उस टॉपिक की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यार एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, ये एंगुलर मोमेंटम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एंगुलर मोमेंटम। अब बात करें यार एंगुलर मोमेंटम की, टॉपिक आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, ये हमारा टॉपिक आज का यार। शुरू करते हैं यार टॉपिक को। अच्छा टॉपिक, शानदार टॉपिक और जानदार टॉपिक। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ही मस्त टॉपिक है ये। इस टॉपिक पर फोकस करेंगे हम लोग प्रॉपर वे में, मजा आएगा यार। क्या होता है यार एंगुलर मोमेंटम, पहले ये समझना एंगुलर मोमेंटम है क्या यार, किसको बोल रहे हैं एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा मोमेंटम। ये क्या है? मोमेंटम, मोशन, मोमेंटम, समझ रहे हो? तो मूवमेंट, बॉडी का मूवमेंट हो रहा है, मतलब उसके बाद मोमेंटम है। ठीक है, लेकिन मोमेंटम के सामने एंगुलर और लगा है। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि बॉडी का मूवमेंट तो होना चाहिए, लेकिन एंगुलर का मूवमेंट, एंगुलर मोमेंटम का क्या मतलब है? सबसे पहले स्टूडेंट समझ गए होंगे आप लोग, मोमेंटम का मतलब मूवमेंट होना चाहिए बॉडी का। कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है मतलब उसके पास मोमेंटम है। एंगुलर मोमेंटम का क्या मतलब है यार, कि बॉडी के मूवमेंट को देखने के लिए हमारा माइंड घूमना चाहिए, मतलब ये मुंडी घूमना चाहिए। मुंडी घूमेगा तो उसके पास एंगुलर मोमेंटम है। किसी भी चीज को अगर आप देख रहे हो और उसको देखने के लिए आपको मुंडी घुमाना पड़ रहा है, ऐसे समझ रहे हो, उसके इसका मतलब बॉडी के पास क्या है यार? एंगुलर मोमेंटम। सही है, बॉडी के पास क्या है? एंगुलर मोमेंटम। यानी अगर किसी बॉडी को देखने के लिए मुंडी घूम रही है, इट मींस बॉडी हैव एंगुलर मोमेंटम। समझ गए? पहले हमें इसका मीनिंग समझना हो, मैथमेटिकल चीज बाद में देखेंगे। एंगुलर मोमेंटम मींस किसी बॉडी को देखने के लिए, किसी बॉडी के मूवमेंट को देखने के लिए अगर हमारा माइंड मुंडी घूम रहा है तो इसका मतलब उसके पास क्या है? एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, स्टार्ट करते हैं यार। अब थोड़ा मैथमेटिकली समझते हैं। इतना तो समझ गए होंगे कि भाई एंगुलर मोमेंटम का मतलब कि बॉडी के मूवमेंट को देखने के लिए हमारा मुंडी घूमना चाहिए, मतलब एंगल टर्न करना चाहिए। एंगुलर मतलब एंगल टर्न करना चाहिए। ठीक है, मूवमेंट को देखने के लिए हमारा माइंड इस तरीके से घूमना चाहिए, उसका मतलब बॉडी के पास एंगुलर मोमेंटम है। ठीक है, अब जैसे मेरे सामने से आपको गुजरा, ऐसे गुजर रहा है, यहां से मैं ऐसे देख रहा हूं, कहां गया, मतलब उसके बाद क्या है? एंगुलर मोमेंटम। मान लो कोई धीमे धीमे जा रहा है, स्लोली जा रहा है, ऐसे स्लोली मैं उसको धीमे धीमे देख रहा हूं, उसके बाद क्या है? एंगुलर मोमेंटम तो है उसके पास, लेकिन अमाउंट कम है। लेकिन कोई सडन निकला ऐसे, हाँ, तो क्या मतलब है इसका? बहुत ज्यादा एंगुलर मोमेंटम, मतलब उसके बाद मैग्नीट्यूड ज्यादा है, एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। तो एंगुलर मोमेंटम इस बात पे भी डिपेंड कर रहा है कि कोई बॉडी कितनी फास्ट जा रही है, मतलब उसका मूवमेंट कैसा हो रहा है। ओके, चलिए अब हम डिसाइड करते हैं। ठीक है, मैथमेटिकली चीज को देखते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे एंगुलर मोमेंटम का मतलब। बेटा स्टूडेंट्स, जो एंगुलर मोमेंटम का क्या मतलब हमारे दिमाग में, बॉडी के मूवमेंट को देखने के लिए हमारा दिमाग ऐसे घूम रहा है, किसी बॉडी को देखने के लिए घूम रहा है तो उसके पास एंगुलर मोमेंटम है। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसी सिचुएशन बना रहा हूं, कुछ सिचुएशंस। कैसे? मान लीजिए एक ऑब्जर्वर है, यहां बैठा है। ठीक है, ये ऑब्जर्वर यहां बैठा है और एक पार्टिकल इसके सामने ऐसे जा रहा है, इस तरीके से ऐसे जा रहा है। क्या इसको देखने के लिए इसका माइंड घूमेगा? नहीं, ऐसे देख रहा है, कंटिन्यू ऐसे देख रहा है क्योंकि आगे निकल रहा है। ठीक, लेकिन अगर कोई भी पार्टिकल ऐसे मूवमेंट करता है इस तरफ, इस डायरेक्शन में, अब सोचो ये कैसे देखेगा इसको?
यानी कि जब ये ऑब्जर्वर इस पार्टिकल को देखेगा, पार्टिकल 1 को देखेगा और पार्टिकल 2 को देखेगा। जब ये 1 को देखेगा तो इसको कोई एंगुलर मोमेंटम नजर नहीं आएगा। मोमेंट तो है उसके पास, मोमेंटम तो है, बट उसके पास एंगुलर मोमेंटम नहीं है। क्यों? कि इसका मुंडी घूम ही लेगा, ऐसे देख रहा कंटिन्यू। इसका मतलब क्या है? इसके पास एंगुलर मोमेंटम नहीं है। लेकिन इसके पास यार ये ऐसे जा रहा है, जब ये मुंडी घुमाएगा तो उसको देखने के लिए कैसे इसको मुंडी घुमानी पड़ेगी? अरे यार ऐसे ऐसे, समझ रहे हो ना? ठीक, इसका मतलब इस पार्टिकल 2 के पास एंगुलर मोमेंटम है। ये हमें ये क्या इंफॉर्मेशन देगा? ये जो ऑब्जर्वर है हमें बताएगा कि 1 के पास एंगुलर मोमेंटम नहीं है, 2 के पास एंगुलर मोमेंटम है। क्यों? 1 को देखने के लिए मुंडी घूम ही नहीं रहा है, सही है, और 2 को देखने के लिए मुंडी घूम रहा है। इसका मतलब इसके पास एंगुलर मोमेंटम है, इसके पास एंगुलर मोमेंटम नहीं है। ठीक है, चलिए तो क्या बोलेंगे? ओके, इसका मतलब मान लो, इसका मतलब क्या हो? देखो, पहली बात तो समझ आ गई कि एंगुलर मोमेंटम इसके पास नहीं है, इसके पास है। मोमेंटम इसके पास है, इसके पास भी है, लेकिन एंगुलर मोमेंटम इसके पास नहीं है, इसके पास है। तो एंगुलर मोमेंटम का मतलब इतना दिमाग में सेट करना है कि जब पार्टिकल को, बॉडी को देखने के लिए अगर हमें माइंड घुमाना पड़ रहा है तो उस बॉडी के पास एंगुलर मोमेंटम होगा, और घुमाना नहीं पड़ रहा है तो एंगुलर मोमेंटम नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 1 के पास एंगुलर मोमेंटम नहीं है और इसके पास एंगुलर मोमेंटम है। ठीक है, ओके। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ? एंगुलर मोमेंटम, ये जो एंगुलर मोमेंटम है, मोमेंट पार्टिकल 1 भी कर रहा है, 2 भी कर रहा है, लेकिन 1 के पास एंगुलर मोमेंटम नहीं है, 2 के पास है। ये चीज किस पर डिपेंड कर रही है? ये चीज डिपेंड कर रही है ऑब्जर्वर पर। अगर मैं ऑब्जर्वर को यहां बिठा दूं, ऑब्जर्वर को अगर मैंने यहां बिठा दिया, ठीक है, अब क्या होगा बताओ? अब ये जो ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर देखेगा कि इस बॉडी के पास एंगुलर मोमेंटम नहीं है, इस बॉडी के पास एंगुलर मोमेंटम नहीं। ये ऑब्जर्वर, ये वाला जो ऑब्जर्वर है ऐसा बोल देता है ये चिंटू है, और ये चिंटू और इसका भाई ये चिंटा। ओके, तो चिंटू क्या बता रहा था हमें कि 1 के पास एंगुलर मोमेंटम नहीं है, 2 के पास है। चिंटा क्या बोल रहा है? 2 के पास नहीं है यार, 1 के पास है। इसका मतलब आपस में लड़ रहा है दोनों, एक बोल रहा है इसके पास, एक बोल रहा है इसके पास। तो दोनों क्या गलत है, दोनों सही हैं? ये दोनों अपनी अपनी जगह पर, ये दोनों ही सही है, गलत नहीं है इसमें दोनों में। प्रॉब्लम क्या है? ये भी सही बोल रहा है और ये भी सही बोल रहा है। ओके, तो एंगुलर मोमेंटम जो डिसाइड होगा, एंगुलर मोमेंटम जब बताएंगे, ओके, तो उसके लिए सबसे बड़ा जो रोल रहेगा वो रहेगा ऑब्जर्वर का। ठीक है, पॉइंट का, ऑब्जर्वर कहां से देख रहा है, कहां से इवेंट को ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले एंगुलर मोमेंटम डिपेंड्स ऑन रेफरेंस पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम डिपेंड्स ऑन रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, अच्छा, इसी में अगर एक सिचुएशन बना, देखो एक सिचुएशन और देखो आपको। मान लीजिए पार्टिकल ऐसे जा रहा है और ऑब्जर्वर यहां बैठा है, एक ऑब्जर्वर यहां बैठा है। ओके, ये बैठा ऑब्जर्वर और पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, क्या इसको देखने के लिए इसकी मुंडी घूमेगी? नहीं, स्ट्रेट देख रहा है, सामने ऐसे देख रहा है कि आप पार्टिकल बंद तो उधर जा रहा है। लेकिन अगर इसके पास में से पार्टिकल ऐसे निकल जाए, इस तरफ चला जाए या इधर चला जाए, क्या इसको देखने के लिए इसको मुंडी घुमानी पड़ेगी? यस, मतलब इस ऑब्जर्वर को इसको देखने के लिए मुंडी घुमाने की जरूरत नहीं है, बट इसको देखने के लिए, इसको देखने के लिए मुंडी घुमाने की जरूरत है। इसका मतलब इस ऑब्जर्वर के लिए इस बॉडी के पास एंगुलर मोमेंटम है, इस बॉडी के पास एंगुलर मोमेंटम है, लेकिन इसके पास एंगुलर मोमेंटम नहीं। तो हमें ये बात बहुत बेहतर तरीके से समझ आ गई कि एंगुलर मोमेंटम डिपेंड्स ऑन रेफरेंस पॉइंट। तो सबसे पहले जब हम एंगुलर मोमेंटम की चर्चा करेंगे तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि यार एंगुलर मोमेंटम लिख किस पॉइंट के अबाउट लिख रहे हैं।
किस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखना है, क्यों, एंगुलर डिपेंड्स ऑन रेफरेंस पॉइंट। ओके, तो इस पॉइंट को सबसे पहले नोट करके लिख लेंगे, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम डिपेंड्स ऑन रेफरेंस पॉइंट। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, एंगुलर मोमेंटम डिपेंड्स ऑन रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, मैंने आपको एंगुलर मोमेंटम का मतलब समझाया पहले। एंगुलर मोमेंटम मतलब बॉडी के पास मोमेंटम हो और मोमेंटम को देखने के लिए हमारा सिर्फ घूमे तो एंगुलर मोमेंटम है। लेकिन कोई बोलेंगे सर किसी बॉडी के पास सिर्फ मोमेंटम है तो क्या उसके पास एंगुलर मोमेंटम होगा, जरूरी नहीं। देखो इस बॉडी का मोमेंटम है लेकिन एंगुलर मोमेंटम नहीं, इस बॉडी का मोमेंटम था बट एंगुलर मोमेंटम है। इसका मतलब बॉडी के पास मोमेंटम होने से उसके पास एंगुलर मोमेंटम होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, चलिए इस पॉइंट को पहले नोट करेंगे, एंगुलर मोमेंटम डिपेंड्स ऑन रेफरेंस पॉइंट। ठीक, चलो इसके आगे देखते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आप, सर एंगुलर मोमेंटम को डिसाइड कैसे करते हैं, डिफाइन कैसे किया जाता है एंगुलर मोमेंटम, किस तरीके से हम लोग डिसाइड करते हैं एंगुलर मोमेंटम के बारे में, चलो देखते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको पहले दिमाग में नोट करना है, एंगुलर मोमेंटम डिपेंड्स ऑन रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट के बिना एंगुलर मोमेंटम डिसाइड करना मीनिंगलेस है। तो सबसे पहले आप क्या डिसाइड करोगे, किस पॉइंट के अबाउट, किस पॉइंट के बाद एंगुलर मोमेंटम लिखना है। चलिए अब हम कैसे डिफाइन करते हैं एंगुलर मोमेंटम, तो सबसे पहले लिख रहा हूं एंगुलर मोमेंटम फॉर पार्टिकल, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम फॉर पार्टिकल। एंगुलर मोमेंटम फॉर पार्टिकल। ठीक है, चलो इसको शुरू करते हैं हम लोग। ठीक, एंगुलर मोमेंटम फॉर पार्टिकल कैसे डिसाइड करते हैं यार एंगुलर मोमेंटम पार्टिकल के लिए। हम पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम पार्टिकल के लिए, एंगुलर मोमेंटम रिजिड बॉडी के लिए, और फिर पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम रिजिड बॉडी के लिए, लेकिन दो टाइप की मोशन होगी वहां पर, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं यार। पार्टिकल के लिए कैसे डिफाइन करता हूं, सुने ध्यान से। मान लीजिए पार्टिकल जिसके पास इधर वेलोसिटी v है, मास m, पॉइंट मास है, v वेलोसिटी से जा रहा है। रेफरेंस पॉइंट यहां पर है, रेफरेंस पॉइंट यहां पर मतलब यहां पर ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, ऑब्जर्वर बैठा हुआ है तो इसको वो देखेगा, और इसको देखने के लिए इसको मुंडी भी घुमानी पड़ेगी जैसा कि आपको दिख रहा होगा। चलिए एक बार इसको मिला देते हैं, पहले यहां से यहां तक इसको मिला दिया। ठीक, इसको बोलते हैं आर वेक्टर। आर वेक्टर क्या बता रहा है, रिलेटिव में यहां पर लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, लोकेशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर यहां पर है और ये पार्टिकल है। ठीक है, ये यहां पर पार्टिकल है। यार कैसे लिखूं इसका एंगुलर मोमेंटम, चलिए ये देखते हैं यार लिखना कैसे भाई, कैसे लिखेंगे। अब वो पहले मैं वो किताबी कीड़ों वाला काम नहीं बता रहा हूं, पहले हम लोग बता रहे हैं कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कैसे प्रोसीड करना है। जो किताबी कहानी होगी उसको बाद में बताऊंगा, पहले हम लोग बात करेंगे समझने वाली यार, किताबों वाली बात नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं यार क्या करेंगे, मोमेंटम कैसे लिखें। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इस वेलोसिटी वेक्टर को एक्सटेंड कर लो बैकवर्ड और फॉरवर्ड कर लिया एक्सटेंड। मान लेते हैं यार ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा, ठीक है।
ये एंगल थीटा। या मैं यहां न करके आगे बता दे रहा हूं, इधर बता दे रहा हूं, ठीक है, जिससे और हमें बेहतर समझ आएगा। हम यहां देख लेते हैं, ये पोजीशन वेक्टर था, यहां पर हमारा ऑब्जर्वर बैठा था O, और पार्टिकल सपोज ऐसे मूवमेंट कर रहा है जिसकी वेलोसिटी है v और मास है इसका m, और ये एंगल मान लेते हैं सपोज थीटा, ठीक है, ये एंगल थीटा। चलिए क्या करना है आपको, सुने ध्यान से। सबसे पहले हमें वेलोसिटी जो वेक्टर है उसके लाइन को एक्सटेंड कर दो। ये वेलोसिटी वेक्टर, इसको कर लिया हमने एक्सटेंड कर लिया, इस तरीके से हो गया एक्सटेंड, ठीक। अब क्या करो, जब वेलोसिटी वेक्टर को एक्सटेंड कर लिया, इसके बाद क्या करना है, इस O से इस एक्सटेंड लाइन पे ड्रॉ करो परपेंडिकुलर। ये ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर, इसको बोलेंगे R परपेंडिकुलर, ठीक है। एंगल थीटा दिस आल्सो थीटा, ये R, ओके। पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड R। अच्छा, थीटा R तो सामने वाली साइड क्या जाएगी, सामने वाली साइड आई हो नजर आ रही होगी, थीटा R, तो थीटा के सामने क्या होगा, R साइन थीटा, ओके। तो एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। ये एंगुलर मोमेंटम किसका लिख रहा है, पार्टिकल का, किसके रिस्पेक्ट में, इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। तो एंगुलर मोमेंटम दिस पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर, ठीक है। चलो कैसे लिखना है आपको, सबसे पहले आप क्या करो, इसका मोमेंटम लिख दो mv, लिख दिया मोमेंटम, मतलब लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाई, और मैं इसको बेहतर तरीके से लिख दूं, पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाई R परपेंडिकुलर, इस तरीके से। तो पार्टिकल का मोमेंटम क्या आएगा, mv, और R परपेंडिकुलर क्या है यहां पर, R साइन थीटा। बात समझ आई क्या, एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, लिख पाएंगे हम लोग, समझ आया क्या यार। अरे हाँ ना तो बोल भैया, अरे चलो शुरू करते हैं यार। जो हमने अभी देखा, मैं एक बार उसको रिपीट कर दे रहा हूं अपने शब्दों में। क्या क्या देखा हम लोगों ने, सबसे पहले पार्टिकल की जो वेलोसिटी वेक्टर है यार, उसको आगे पीछे एक्सटेंड कर दो, कर दिया। फिर जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम लिखना, उस पॉइंट से क्या ड्रॉ करते हैं, इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। फिर एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखेंगे, एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम इसके रिस्पेक्ट में क्या आएगा, लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, r sin थीटा। तो क्या आ गया एंगुलर मोमेंटम, mv into r into sin थीटा, एक तरीका, ठीक है। एक बार आप इसको पॉज करके वीडियो को नोट कर लेंगे, ठीक है। दूसरा अभी बताता हूं, पूरी फील्ड के साथ हम काम करेंगे यार। चलिए चलिए एक बार अगेन वंस अगेन स्टार्ट करते हैं। दूसरा प्रोसीजर में और समझाता हूं, इसमें क्या करना है आपको। ये था वेलोसिटी, ये पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर, ये है ऑब्जर्वर, पार्टिकल मूव कर रहा था किसी वेलोसिटी v से, एंगल क्या है यहां पर, थीटा, ओके, इस तरीके से। अब मुझे क्या करना है, एक प्रोसेस तो मैं बताता हूं आपको। फर्स्ट प्रोसेस क्या था, v को एक्सटेंड कर दो बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड और ड्रॉ द परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट o ऑन द एक्सटेंडेड लाइन, ठीक है। वो प्रोसेस मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। चलिए अब दूसरा प्रोसेस देखते हैं। आप क्या करो, इस वेलोसिटी v को रिजॉल्व कर लो, एक कंपोनेंट r के अलोंग, दिस इज v cos थीटा, ओके, r वेक्टर के अलोंग v cos थीटा, और एक कंपोनेंट ड्रॉ कर लेते हैं इधर, जिसको क्या नाम दूं मैं, v sin थीटा, ठीक है।
दो कंपोनेंट आ गए अपने पास, v cos थीटा एंड v sin थीटा। ठीक है, अब सोचो अगर ऑब्जर्वर यहां बैठा है और पार्टिकल ऐसे जा रहा, सोचो ऐसे जा रहा है, यहां से देख रहा है ये ऐसे, यहां से देख रहा है और पार्टिकल ऐसे जा रहा है, क्या इसकी मुट्ठी घूमेगी इसको देखने के लिए? नहीं घूमेगी। समझ रहे हो? मतलब इस कंपोनेंट को देखने के लिए इसकी मुट्ठी घूम ही नहीं रही, ऐसे कंटिन्यू देख रहा है। लेकिन अगर ये इसको देखना चाहेगा, जब ये वाले कंपोनेंट पर नजर डालेगा तो इसकी मुंडी घूमेगी। देखो जब इसको यहां बैठा है और इसको देखेगा तो इसकी मुंडी ऐसे घूमती चली जाएगी। अरे समझ रहे हो ना यार? समझ रहे हो? चलो, तो इसका मतलब क्या है कि जो अलोंग वाला कंपोनेंट है, जो आर वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट है, ये यूजलेस है एंगुलर मोमेंटम में। मतलब इसकी वजह से उसका मुंडी घूम नहीं रहा है, यूजलेस है। एंगुलर मोमेंटम में सब रोल नहीं। एंगुलर रोल किसका है? v sin थीटा का। कैसे लिखो एंगुलर मोमेंटम? एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर कितना आएगा? m इंटू, ठीक है, कौन सा कंपोनेंट है ये? m इंटू v sin थीटा मल्टीप्लाइड बाई ये वाला डिस्टेंस, ये क्या है? r। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? r। क्या यहां से भी वही रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है, mvr sin थीटा, वहां भी mvr sin थीटा था। तो ये दो तरीके मैंने आपको बताए हैं कि इस तरीके से आपको एंगुलर मोमेंटम लिखना है। चाहे इससे पहले वाले प्रोसेस से लिख लो, चाहे इस प्रोसेस से लिख लो, दोनों में से कोई भी एक मेथड यूज कर सकते हो। चलिए अब मैं आपको बताता हूं जो बुक्स के अंदर हम कैसे स्टडी करेंगे। ठीक है, इसको मैं ऐसे वेक्टर फॉर्म में लिखूं, इन वेक्टर फॉर्म कैसे लिख सकते हैं यार वेक्टर फॉर्म में इसको? क्यों वेक्टर फॉर्म में? क्यों? m मास स्केलर, v वेलोसिटी वेक्टर, r वेक्टर। इसका मतलब प्रोडक्ट में कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही वेक्टर तो ऐसा प्रोडक्ट नहीं छोड़ सकते। ठीक, तो हम क्या करें? एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू o ऑब्जर्वर इज इक्वल टू p, ये क्या है? mv, ओके, mv। ठीक है, अब यहां से देखो दो चीजें हैं। mv को हम क्या लिखते हैं? मैं एक बार अभी इतना ही लिख रहा हूं, mv इंटू r इंटू साइन थीटा। अब सोचो दिस इज अ लीनियर मोमेंटम और ये r वेक्टर, ये लीनियर मोमेंटम है और ये r वेक्टर है। ओके, अब इन दोनों का प्रोडक्ट मैं कैसे लिखूं? तो दो वेक्टर का प्रोडक्ट दो तरीके का होगा, डॉट होगा या क्रॉस होगा। डॉट होता तो या क्रॉस आता, बट ये क्या है? क्रॉस, क्योंकि साइन थीटा आ रहा है, इसका मतलब हमने अंडरस्टूड है कि ये यहां पे क्या लगेगा? क्रॉस प्रोडक्ट लगेगा। लेकिन सर क्रॉस प्रोडक्ट में दो बातें हैं कि मैं p क्रॉस r लिखूं या r क्रॉस p लिखूं, दोनों में से कौन सा सही है ये भी मुझे देखना पड़ेगा। ठीक, आइडेंटिफाई करो, सोचो कि हमें r क्रॉस p लिखना पड़ेगा या p क्रॉस r लिखना पड़ेगा, कौन सी चीज सही है? कैसे पहचानोगे इसको? कैसे पहचानोगे इतनी भीड़ में इसको? आइडेंटिफाई करो। ठीक है, क्या आइडेंटिफाई कर पाए? ओ भीड़ में पहचानना नहीं, समझ नहीं पा रहे हैं। चलिए भैया शुरू करते हैं यार। अब सोचो जब इस कंपोनेंट की वजह से इसकी मुंडी घूमेगी तो मुंडी घूमने का सेंस क्या रहेगा बताओ? जब ऐसे चलेगा ऐसे तो मुंडी घूमने का सेंस क्या रहा होगा? ये रहा होगा या ये रहा होगा? बताओ कौन सा? ये गलत है, ये नहीं रहा। मुंडी जा रहा पार्टिकल तो मुंडी ऐसे घुमाएगा, ऐसे थोड़ा ना होगा यार। पार्टिकल ऐसे जा रहा है तो मुंडी को भी ऐसे घुमाना पड़ेगा उसको, तो कौन सा सेंस आना चाहिए? ये सेंस आना चाहिए। चलो ये सेंस तो सेलेक्ट कर लिया कि ये सेंस आएगा। ठीक, यानी कि मुंडी ऐसे घूम रही उसकी, ये आ रहा सेंस घूमने का। r क्रॉस p करो तो क्या आएगा? r वेक्टर क्रॉस p, p किधर है? कौन सा कंपोनेंट? p का कौन सा कंपोनेंट? ये वाला r क्रॉस p किधर आ रहा है? सेंस, यस ये सेंस सही है। इसका मतलब ये सेंस सही है। इसका मतलब मुझे क्या लेना पड़ेगा? r क्रॉस p। सर p क्रॉस r लेगा तो क्या हो जाता? गड़बड़ हो जाती। p ऐसे, r ऐसे कहां घूम रहा है? समझ रहे हो?
तो ये चीज गलत हो जाएगी। कौन सी चीज सही होगी? r क्रॉस p। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल लिखा हमने दो केस में कि हमें कैसे लिखना है। वेक्टर फॉर्म में लिखें तो कैसा लिखा जाएगा? r क्रॉस p। और स्केलर फॉर्म में लिखने के दो तरीके मैंने आपको बताए हैं। एक बार मैं समराइज कर देता हूं दोनों कॉन्सेप्ट्स को। पहले मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सटेंड द वेलोसिटी वेक्टर लाइन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एंड ड्रॉ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट O ऑन एक्सटेंडेड लाइन। देन जो एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखा था फिर हम लोगों ने? लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर। इसके बाद दूसरा तरीका मैंने आपको बताया कि वेलोसिटी वेक्टर को रिजॉल्व कर दो। कैसे? पोजीशन वेक्टर के अलोंग और पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर। पोजीशन वेक्टर के अलोंग वाला जो कंपोनेंट है सब कोई रोल नहीं। मोमेंटम में क्यों मोमेंटम नहीं घूम रहा है यार, तो क्या मतलब रहेगा? फिर कौन सा कंपोनेंट का यूज होगा? सिर्फ इस कंपोनेंट का। समझ रहे हो? चलो दोनों चीजें बता दी, ठीक। फिर वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो भी बता दिया। चलो अब मैं कुछ एग्जांपल बताता हूं, इसमें कुछ एग्जांपल की बात करते हैं। चलो एग्जांपल में सिंपल एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। सबसे पहले सिंपल एग्जांपल। सिंपल एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। सिंपल एग्जांपल, बिल्कुल सिंपल, बहुत ही आसान, ठीक है। प्रोसेस समझ आ गया? फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सटेंड द linear momentum vector or velocity vector backward and forward, then draw the perpendicular from the reference point. Okay, फिर linear momentum कैसे लिखोगे? linear momentum multiplied by the perpendicular distance. चलो एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल ये है इस तरीके से, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ठीक। एक पार्टिकल जा रहा है ऐसे मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, जिसकी वेलोसिटी है कांस्टेंट। जिसकी जो वेलोसिटी है कांस्टेंट। कांस्टेंट मींस मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। इस तरीके से ये मूव कर रहा है और मास है m। ओके, ऐसे ये मूव कर रहा है। एक इसका भाई चिंटा यहां बैठा है यार, चिंटा देख रहा है यहां से। पहली बात तो ये बताओ, चिंटा की मुंडी घूमेगी या नहीं घूमेगी? घूमेगी क्या? यस भाई, ये सामने ऐसे बढ़ेगा तो चिंटा को मुंडी घुमानी पड़ेगी, तो चिंटा को सामने आगे इसके पास सारा एंगुलर मोमेंटम तो है। पॉइंट O मान लेते हैं। अब हमें क्या करना है, जो डिस्टेंस है इसकी डिस्टेंस फिलहाल किसी इंस्टेंट पर r है, किसी इंस्टेंट पर r है, किसी इंस्टेंट लिए कोई इंस्टेंट लेगा। तो आपको बताना है कमेंट अबाउट एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू O, मतलब इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में। फर्स्ट इंक्रीज, सेकंड डिक्रीज, थर्ड कांस्टेंट, और नेक्स्ट कुछ पता नहीं चल पा रहा है। आपका फेवरेट ऑप्शन, कुछ पता नहीं चल पा रहा है। बोलो, फेवरेट वाले बोल दो। चलिए फेवरेट वालों की बात करें क्या? थिंक अबाउट दिस। वीडियो को पॉज कर लें और देखते रहें भाई क्या होना चाहिए, कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। जनरली स्टूडेंट को क्या लगता है कि यार एनबी, चलो लीनियर मोमेंटम तो कांस्टेंट है, बट आर तो इंप्रूव कर रहा है ना यार। क्यों? जब पार्टिकल यहां से यहां पहुंचे तो आर बढ़ जाएगा, तो ये तो बढ़ना चाहिए, ऐसा ऑब्जर्व होगा या जैसा भी आपने सोचा होगा। चलो एक बार देख लेते हैं। मान लेते हैं कि जो एक्सिस थे, एक बार बता रहा हूं मैं, यहां से इस तरफ ये किसी इंस्टेंट पर एक पॉइंट हो और ऑब्जर्वर किधर जा रहा है, पार्टिकल कैसे जा रहा है, ऐसे v वेलोसिटी से, और ये वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट। मास कैसा है, कैसे लिखो एंगुलर मोमेंटम? तो मैंने आपको फर्स्ट लाइन बताई है, जैसी भी आपकी इच्छा है वैसे लिख दो आप एंगुलर मोमेंटम। फर्स्ट लाइन का यूज करता हूं। चलो मैं फर्स्ट क्या बताया था, एक्सटेंड द वेलोसिटी वेक्टर बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड।
कर दिया एक्सटेंड। फिर क्या करोगे, ओ से इस लाइन पर परपेंड ड्रॉ कर दिया यार, अरे भाई रे, ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर। अब सोचो कि जब इधर जाएगा तो ये आर परपेंडिकुलर इसका बदलेगा क्या। मान लो पार्टिकल यहां की बजाय किसी नेक्स्ट जगह पर पहुंच गया, यहां आ गया, मान लो इस जगह पर, इस जगह पहुंच गया, ठीक है। क्या जब यहां पहुंचेगा तो वेलोसिटी वेक्टर को आपको ऐसे एक्सटेंड करना पड़ेगा और ओ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो क्या ये आर परपेंडिकुलर बदल रहा है किसी भी केस में? नहीं। यानी कि ये r1 वेक्टर, ये r2 वेक्टर, दोनों की लेंथ तो चेंज है बट आर परपेंडिकुलर चेंज नहीं दोनों केस में। तो मैं एंगुलर मोमेंटम क्या लिख लेंगे, एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ओ, इट कम्स आउट टू बी m into v मोमेंटम। और ये ना तो ये बदल रहा, ये कांस्टेंट, दिस आल्सो कांस्टेंट, इट मींस एंगुलर मोमेंटम कैसा हो जाएगा, L जो कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम कैसा हुआ यहां पर, कांस्टेंट, ठीक है। नोट डाउन कर लें इसके एग्जांपल को। चलिए अब मैं क्या करता हूं, इसमें नेक्स्ट एक क्वेश्चन और फील लेंगे इसकी कि क्या होगा। एंगुलर मोमेंटम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है यार, बहुत इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो देख ध्यान से, हमें सिंपल सा प्रोसेस कर रहे हैं अभी, हम सिंपल सा प्रोसेस समझ रहे हैं केवल। चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एक वेलोसिटी है, एक इस तरीके से सॉल्यूशन कंसीडर कर रहे हैं, एक पार्टिकल यहां अंडर ग्रेविटी इस जगह पर है, ठीक, और ऑब्जर्वर इसको चिंटू यहां से देख रहा है, यहां से देख रहा है, हो सकता है ऑब्जर्वर। चलो पोजीशन वेक्टर, अंडर ग्रेविटी इसको छोड़ दिया जीरो वेलोसिटी से, इसको डाउन छोड़ दिया, ठीक है। चलिए जब इसको यहां से रिलीज किया तो अभी इसकी वेलोसिटी क्या है, जीरो, अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के अंदर डाउन मोशन कर रहा है, वही बताना आपको। एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ओ क्या होगा, कमेंट अबाउट दिस। ऑप्शन ए इंक्रीज, ऑप्शन बी डिक्रीज, ऑप्शन सी कांस्टेंट, और नेक्स्ट ऑप्शन डी आपका फेवरेट ऑप्शन नन। कौन सा सही है, सोचो, ये आपको सोचना है, ठीक है। आई होप आपने सोच लिया होगा, ठीक है। देखते हैं, तो मैंने आपको जैसे बताया कि सबसे पहले आपको क्या करना है, वेलोसिटी वेक्टर को एक्सटेंड करना है। तो मैं इसको सॉल्व करके बताऊं तो आपने भी सॉल्व किया होगा और आपका आई होप आंसर बिल्कुल सही आया होगा। शुरुआत में पार्टिकल यहां था, जब इसको यहां से रिलीज कर देंगे तो इसकी जो वेलोसिटी लगातार बढ़ती जाएगी क्योंकि अंडर ग्रेविटी मोशन हो रहा है। तो एक्सटेंड कर दो इसको, एक्सटेंड कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। अब इसकी वेलोसिटी तो लगातार बढ़ रही है, जो v है वो लगातार इंप्रूव हो रहा है, लेकिन इस पॉइंट O से परपेंडिकुलर कर दो इस लाइन पर, क्या ये r परपेंडिकुलर बदल रहा है, देखो भाई ऐसे एक्सटेंड कर दिया, r परपेंडिकुलर तो कांस्टेंट है बट वेलोसिटी क्या होगी, इंप्रूव, इट मींस एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, इंक्रीज, एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, इंक्रीज। चलिए प्रोसेस वही है, प्रोसेस वही करना आपको बार बार क्वेश्चन में। चलिए मैं एक क्वेश्चन देता हूं कैलकुलेटिव, ठीक है। क्वेश्चन लिख लीजिएगा, ये क्वेश्चन है
a particle moves along straight line y is equal to यहां से √3x plus 10 straight line √3x with a constant velocity 10 meter per second, then find angular momentum about origin at any time instant. ओके, पार्टिकल का मास अज्यूम कर लो m इज इक्वल टू 2 kg। ठीक है, क्वेश्चन नोट डाउन करना है। ओके, और इसकी सिचुएशन आप ड्रॉ करो और फिर आप आंसर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो और आप बहुत ही आसान तरीके से इसका आंसर निकाल सकते हैं। बहुत ही इजी है, आंसर निकाल सकते हैं इसका। चलिए सॉल्व करते हैं यार। आपने सॉल्व किया होगा इसको, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गए हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक, पार्टिकल किस लाइन के अलोंग जा रहा है उस लाइन को हाईलाइट कर लेते हैं। पार्टिकल इस लाइन के अलोंग मूव कर रहा है। ये लाइन क्या होगी, मैथ्स के स्टूडेंट जानते हैं, रूट ये जो स्लोप है √3, मतलब स्लोप इतना प्लस सी इंटरसेप्ट पॉजिटिव, मतलब यहां से कहीं से लाइन पास होगी और इस तरीके से किसी एंगल पर स्लोप ये यहां से अंडरस्टूड है कि ये √3 है, स्लोप √3, m का वैल्यू √3 है। √3 कब होगा, जब एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री, tan 60 वैल्यू √3। और ये जो इंटरसेप्ट है वो कितना है 10, कितना है 10। पार्टिकल सर कैसे जा रहा है, पार्टिकल इस लाइन के अलोंग चल रहा है। अब आपकी चॉइस है, आपको ये नहीं दे रखा इस सेंस में चल रहा है, इस डायरेक्शन में चल रहा है, कैसे भी आप चला सकते हो। तो बाय द वे मैंने ऐसे चला दिया, अभी पार्टिकल ऐसे जा रहा है, पार्टिकल ऐसे मूवमेंट कर रहा है इस तरफ, ऐसे किस वेलोसिटी से 10 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, इस तरफ क्या करोगे अब, जैसा प्रोसेस बताया गया था, मैंने आपको प्रोसेस बताया है कि वेलोसिटी को एक्सटेंड कर लो बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। तो ये वेलोसिटी है, इसको एक्सटेंड कर लिया बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। इस पॉइंट को लिखना है मोमेंटम, तो क्या करेंगे यार, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। ये हो गया परपेंडिकुलर, मुझे इसकी लेंथ चाहिए कि क्या होगा ये परपेंडिकुलर, कैसे फाइंड करेंगे। क्या मुझे 10 पता है, तो क्या हम ये पता कर सकते हैं यार, tan 60 लगा दो ना भाई। ये पता है, ये पता करना है tan 60, तो tan 60 क्या आएगा, tan 60 इज इक्वल टू 10 अपॉन दिस सेक्शन o डैश बाय द वे। और तो ये क्या आ गया बाय द वे, x अज्यूम कर लें, तो क्या आएगा 10/x। ये √3, तो x की वैल्यू, ये √3 है तो x का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू आएगा 10/√3। ओके, ये आ गया 10/√3। ठीक है, अच्छा अब ये √3 आ गया, क्या मैं परपेंडिकुलर निकाल सकता हूँ, यस। जब ये साइड पता है, ये थीटा पता है, सामने वाली साइड क्या आएगी, तो r परपेंडिकुलर कम्स आउट टू बी ये x इनटू, भाई ये x है तो ये थीटा, तो सामने क्या आएगा x sin थीटा, तो x की वैल्यू 10/√3 इनटू sin थीटा, तो sin 60 कितना आएगा, sin 60 क्या आएगा 10/√3, ये √3/2, तो √3 मल्टीप्लाई √3, ये 5 आ गया r परपेंडिकुलर। अब हम लिख लेंगे एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू o mv मल्टीप्लाइड बाय r परपेंडिकुलर। m कितना है 2, v कितना है 10, r परपेंडिकुलर कितना है 5, कितना आ गया ये 100। ओके 100।
यूनिट क्या आएगा, केजी मीटर पर सेकेंड, और ये मीटर तो मीटर स्क्वायर और पर सेकेंड, ओके, केजी मीटर स्क्वायर अपॉन पर सेकेंड, ठीक है। ये आ गया एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू अबाउट ओरिजिन, ठीक। चलो स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपके लिए क्वेश्चन लिख रहा हूं, बस ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन है। पार्टिकल मूविंग अलोंग द लाइन, यहाँ पर ये है माइनस, ये कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, सपोज √3 है ये, यहाँ भी मैं माइनस ले लेता हूँ, ये माइनस है, यहाँ पर 10 मीटर/सेकंड से वेलोसिटी मूव कर रहा है, ये 4 kg। जस्ट प्रैक्टिस के लिए आपको लिखना है, ठीक है, जस्ट प्रैक्टिस, ठीक। तो ये एंगुलर मोमेंटम आप लोग लिखते हैं, जस्ट प्रैक्टिस के लिए है।